उद्धव ठाकरे की हो सकती है एनडीए में वापसी, मुश्किल में एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव के बीच बड़ी डील होने के संकेत। फडणवीस का दावा, उद्धव से हमारी दोस्ती पक्की, सिर्फ विचारों में आया अंतर। जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है बड़ा खेला। उद्धव ठाकरे के एनडीए में वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। इसके बाद ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शिवसेना फिर से एकजुट होने वाली है, शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से एक ही खेमे में शामिल हो जाएंगे। वैसे अभी इस बात के सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी दिख रहा है कि पर्दे के पीछे से क्या किसी बड़े खेल को अंजाम दिया जा रहा है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट तीनों मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान तैयार कर चुके हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में चल रही बयानबाजी पर अचानक ब्रेक लग गया। दोनों ही नेता एक दूसरे को अपना दोस्त बताने लगे, जिसके बाद से ही एनडीए और एमवीए दोनों में हलचल दिखाई पड़ रही है। इसकी शुरुआत आदित्य ठाकरे के एक बयान से हुई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि फडणवीस और हमारे बीच राजनीतिक विरोध हो सकता है, परंतु हम अभी भी उन्हें अपना पुराना दोस्त ही मानते हैं। आदित्य ठाकरे का ये बयान बता रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अभी भी बीजेपी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है। और आदित्य ठाकरे के बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस का जो बयान निकलकर सामने आया, उसने एकनाथ शिंदे को जरूर परेशान कर दिया। फडणवीस ने कहा कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मेरे दुश्मन नहीं हैं, हमारे बीच वैचारिक मतभेद है। उद्धव जी ने अलग विचार पकड़ रखे हैं, मेरी पार्टी और मेरी अलग विचारधारा है। हम वैचारिक विरोधी हैं। महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि हाल ही के दिनों में जरूर थोड़ी दुश्मनी देखने को मिली है, लेकिन यह सही नहीं है। हमें इसे किसी न किसी मोड़ पर खत्म करना होगा। फडणवीस ने साफ साफ कहा कि जो भी दूरियां हैं उसे समाप्त करना होगा, जो उद्धव कैंप के लिए सीधा सीधा संकेत माना जा रहा है। साथ ही आदित्य ठाकरे को भी उनके सवालों का जवाब माना जा रहा है, जो उन्होंने बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। फडणवीस इस बात का दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदली, जिस कारण से हम लोगों में दूरियां आ गई, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को भी शिवसेना की पुरानी विचारधारा पर लौटते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर वो हिंदुत्व की विचारधारा पर लौट रहे हैं। इसके बाद से संकेत मिलने लगे हैं कि महाराष्ट्र में अब कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब कांग्रेस की ओर से झटका मिल सकता है। उद्धव ठाकरे ने भी इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की कोशिश उद्धव ठाकरे की ओर से नहीं की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा कदम उठा सकती है, क्योंकि शिवसेना में हुए विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में बेहद कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई में उनकी पकड़ अब उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही जितनी एक साल पहले मानी जाती थी। दूसरा, मुंबई में कांग्रेस भी मजबूत है और वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की जुगत में है। उद्धव कांग्रेस को वापसी का मौका नहीं देना चाहते और बीएमसी चुनाव को देखते हुए उन्होंने अलग तैयारियां शुरू कर दी हैं। उद्धव ने वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन कर लिया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी सूचना उद्धव ने कांग्रेस को भी नहीं दी। उद्धव ने अपनी पूरी ताकत इस समय मुंबई में लगा रखी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास है कि आने वाला बीएमसी चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला है, जहां मुकाबला बीजेपी से होना है। लेकिन इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। वैसे इस समय बीजेपी को उद्धव ठाकरे की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो तमाम सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में एमवीए के साथ एनडीए गठबंधन कमजोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे एनडीए में आ जाते हैं तो पूरी बाजी ही पलट जाएगी। उद्धव कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी वो बाजी पलटने की ताकत रखते हैं।